हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न जो भी हमें फाइल करना है उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब बहुत जल्दी हमारे पोर्टल पे इनकम टैक्स रिटर्न की अपडेट आना शुरू हो जाएगी। हम आईटीआर आसानी से फाइल कर पाएंगे। उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर मिनिस्ट्री ने लॉन्च शुरू कर दिया है, भेज दिया है और उसमें उन्होंने कुछ छोटे छोटे करेक्शन किए हैं। इसको मैं कोई बहुत बड़ा करेक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, छोटे छोटे करेक्शंस कर दिए हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों को अब एडिशनली इनकम टैक्स में फाइल करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है 29 मई को। आप यहाँ देख सकते हो 29 मई को इन्होंने इशू किया था और इसमें इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एज सच कुछ भी नया चेंज नहीं है, सिर्फ इन्होंने एक तरीके का फॉर्म इशू किया है कि ITR 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे फॉर्म होते हैं उसका परफॉर्मा कैसा होगा, बिल्कुल वो परफॉर्मा हम लोगों को इन्होंने इशू कर दिया है। अभी भी पोर्टल पे 2021 के अपडेट्स नहीं है। अभी भी अगर आप आज की डेट में करना चाहोगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय अगर करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। चांसेस है कि विद इन 1 और 2 डेज ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो भी हमारी लास्ट डेट होती थी 31 मार्च को, उसको बढ़ा करके कर दिया गया था 30 जून तक। तो अब उसके लिए थोड़ा सा करेक्शन किया गया है और बाकायदा कुछ जगहों पे तो अलग अलग बाइफिकेट करने को भी बोला है कि वो सारे इन्वेस्टमेंट जो आपने 31 मार्च तक किए हैं वो अलग से अपडेट करिए और 31 मार्च के बाद और 30 जून तक अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया है जो आपको दिया गया था ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ डेट्स, वो आपको अलग से मेंशन करना होता था। इसके अलावा जो मेजर करेक्शन हम कह सकते हैं कि वो ये आया है, हालांकि इसके ऊपर थोड़ी सी क्वेरी थी, कई बार ये बोला जाता था कि इसको नहीं भी रखा जाएगा, लेकिन इसको इन्होंने रख दिया है। वो पॉइंट ये है कि अगर आपकी अकाउंट में आपने 1 करोड़ तक की टर्नओवर की है और तो उसके लिए आपको चेकलिस्ट में यस करना होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो आपको उसको चेकलिस्ट पे यस करना पड़ेगा और आपको उसके अमाउंट भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपने कोई फॉरेन टूर विजिट किया है जिसमें आपका खर्चा 2 लाख रुपए का आया है तो भी आपको इस चेकलिस्ट पे यस लिखना पड़ेगा, अगर किया है तो। नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है तब उस केस में भी आपको यस करना पड़ेगा और जो अमाउंट है वो भी लिखना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, इन तीनों में से कुछ भी अगर फुलफिल होगा तो ही ऐसा करना है। एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, वो ये है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि होता क्या है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 जो कि एग्जेम्पशन लिमिट है उससे कम है तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तब तो आपको ITR फाइल करना ही होता है। दूसरी तरफ अगर आपकी 2,50,000 की इनकम कम है, उस केस में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना जिनको इन तीन में से किसी भी एक प्रोविजन फुलफिल होता हो। चाहे उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर हो, चाहे उनका फॉरेन टूरिस्ट जो 2 लाख रुपीज़ का खर्चा हो, चाहे उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपीज़ हो। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। उन तीनों में से किसी भी प्रोविजन को फुलफिल करने वाले पर्सन के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो रिटर्न फाइल करेगा। आइए कुछ और भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो अलग अलग डेट्स के लिए बाइफिकेशन करना था, वो भी इन्होंने अलग से बता दिया है कि 31 मार्च तक का जो बाइफिकेशन है वो आप इस फर्स्ट टेबल में करोगे और इसके बाद का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो अलग टेबल में करोगे। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। ITR के फॉर्मेट के अलावा एक नोटिफिकेशन 28 मई को आई थी जिसमें इन्होंने एक करेक्शन करने के लिए बोला था। इन्होंने बताया था कि जब भी आप 26 AS फाइल करते हो, जब 26 AS आप चेक करते हो तो उसमें जो भी डिटेल्स होती थी उसके अलावा एक एडिशनल डिटेल भी आपको देखने को मिल सकती है, जिसके लिए इन्होंने क्या कहा है उसको मैं आपको एक बार रीड करवा दे रहा हूँ। द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स or the Director General of Income Tax or any person authorized by him shall under section 285B of the Income Tax Act 1961 upload in the registered account of the SSC an annual information statement in form number 26 AS। यानी कि अगर डायरेक्टर जनरल चाहे तो वो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अपलोड कर सकता है। विच इज़ इन द पोजेशन विद इन 3 मंथ्स, लेकिन पिछले 3 महीने के जो भी इसके पोजेशन में होगा उसकी इन्फॉर्मेशन ये इसको दिखानी होगी। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय हिम। और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोली है वो 6 इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कि अगर किसी SSC ने की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड और रिफंड, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स या कोई भी कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी डायरेक्टर जनरल अपडेट करेंगे 26 AS
में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।